राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की। किसने बिना धनुष के बाण चलाए? ऐसे अपवाद का उदाहरण भला कहां मिलेगा? कोई ऋषि थे। हां, धुंधला सा स्मरण हो रहा है, किंतु कौन थे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। ऋषि हाँ, ऋषि सुकीर्ति, वही तो थे। इस प्रश्न का उत्तर और उदाहरण ऋषि सुकीर्ति के आश्रम में ही प्राप्त होगा, किंतु समय बहुत कम है। हमें बेताल की सहायता लेनी होगी। हाँ, बेताल। मैं आ गया मित्र। वैसे भी बहुत दिनों से मैं तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कदाचित तुम प्रश्न के कृत्य से चिंतित हो। हाँ बेताल, हमें प्रश्नादैत्य के प्रश्न का उत्तर और उदाहरण जानने के लिए ऋषि सुकीर्ति के आश्रम में जाना होगा। समय बहुत ही कम है और इतनी शीघ्रता से केवल तुम ही हमें वहां पहुंचा सकते हो। अवश्य मित्र, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें शीघ्र वहां पहुंचा देता हूं। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। सुधाकर, अगर अंतिम रूप से कहूं तो वाक द्वंद के अंदर में अगर बात तर्क संगत हो तो विपक्षी को किसी भी समय पराजित किया जा सकता है। तर्क और शब्द। महाराज विक्रमादित्य, आप यहां? सुधाकर, शेष वार्तालाप हम थोड़ी देर पश्चात करेंगे। प्रणाम महाराज। जो आज्ञा गुरुवर। मैं थोड़ी देर में उपस्थित होता हूं। अवश्य। तब तक मैं भाषा और उसकी व्याकरण पर कुछ काम कर लेता हूं। कहिए महाराज, कैसे आना हुआ? प्रणाम ऋषिवर। कहीं हमने आपके कार्य में बाधा उत्पन्न तो नहीं की? अरे नहीं, अपितु मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि आप यहां स्वयं पधारे। कहिए, यहां आने का क्या प्रयोजन है आपका? ऋषिवर, हमारा तो केवल एक ही प्रयोजन होता है, वो है प्राणी मात्र की सेवा, प्रजा की सेवा, और उसी के लिए आपकी शरण में आए हैं। नहीं महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि आपके इस पावन यज्ञ में मैं भी कुछ आहुतियां देकर आपका सहभागी बन सकता हूं।
कहिए, क्या सेवा है मेरे लायक? ऋषिवर, प्रश्ना नाम के दैत्य ने अवंतिका में आतंक मचा रखा है। उसने संपूर्ण प्रजा को हिम और पाषाण में परिवर्तित कर दिया है। वो प्रतिदिन हमसे एक सवाल करता है, जिसका उत्तर हमें उदाहरण के साथ दोपहर तक देना होता है। समझ गया। अवश्य महाराज, जरूर उसने कोई कठिन और संदेशात्मक प्रश्न पूछा होगा, जिसका उत्तर संभवतः मैं ही दे सकता हूं। संभवतः नहीं ऋषिवर, केवल आप ही दे सकते हैं। बताइए, क्या प्रश्न है? ऋषिवर, ऐसा कौन सा बाण है जो बिना धनुष के चलाया जा सकता है? क्या आपके पास इसका कोई उदाहरण है? अवश्य राजन। जिस राज्य का राजा विक्रमादित्य जैसा पराक्रमी राजा हो, उस राज्य के अंदर में श्रुतवर्मन जैसे उदाहरण भी हैं। चंचल चपल बालक। श्रुतवर्मन एक बालक? किंतु कैसे ऋषिवर? अवश्य राजन, जिन बाणों की बात आप कर रहे हैं, ये शब्द बाण है, और ये बाण इतने घातक हैं कि स्वयं वासुदेव और पांडवों को भी युद्ध क्षेत्र में उतरना पड़ा। अभी मैं अपने शिष्यों को इन्हीं वाग बाणों के बारे में ही बता रहा था। उचित है गुरुवर, किंतु बालक श्रुतवर्मन, ये कैसा उदाहरण है? राजन, श्रुतवर्मन शतावधानी बालक है और वाक्कला में निपुण है। उसके तार्किक विश्लेषणों से कईयों का जीवन सुधर गया है। वही आपके प्रश्नों का सही उदाहरण है। धन्यवाद ऋषिवर, हम आपके अत्यंत आभारी हैं। आपने हमारी और संपूर्ण अवंतिका की रक्षा की है। विजयी भव राजन। आ गए महाराज वीर विक्रमादित्य, मेरे प्रश्नों का उत्तर लेकर। हाँ, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है, वाक युद्ध में शब्द बाणों को धनुष अथवा धनुष्य के प्रत्यंचा की आवश्यकता नहीं होती। सटीक शब्द बाण मनुष्य को इतना घायल कर देते हैं कि उन्हें अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, तो बहुत बुद्धिमान हो राजन। हाँ, बहुत बुद्धिमान। किंतु बड़े दुख की बात, ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर है, उदाहरण कहाँ है? तुम्हारे प्रश्न का उदाहरण भी है। बालक श्रुतवर्मन। श्रुतवर्मन? अब ये कौन है? बालक श्रुतवर्मन, जिसने वाक युद्ध में अपने शब्द बाणों से दैत्य राजा बकावली के मंत्री कुत्सित प्रण को परास्त कर दिया था। ओह, अच्छा, तो वो ये है। स्मरण कराने के लिए धन्यवाद महाराज वीर विक्रमादित्य। हाँ? तो द्वितीय प्रश्न की ओर चले। हाँ? पूछू, प्रश्न पूछू, प्रश्न पूछू, बोलो, प्रश्न पूछू, पूछू, प्रश्न पूछू। हाँ? प्रजा के हित के लिए हम सदैव तैयार हैं। पूछो, क्या पूछना है? तो प्रश्न है, किसने बिना बोले मित्रता निभाई? राजन, अभी तक तो हम शब्दों के साथ शत्रुता की बात कर रहे थे, लेकिन अब बिना बोले मित्रता। हाँ? मेरे प्रश्न का उत्तर शीघ्र लेकर आओ। विदा। पूर्ववत ये प्रश्न भी अपवाद ही होगा। पंचतंत्र से उद्धृत ये दूसरा प्रश्न तो अत्यंत ही कठिन है।
पंचतंत्र में इसका कोई उदाहरण उपलब्ध हो कदाचित। जब हमारे पास समय कम होता है तब सबसे अधिक चिंता हमें उसी की होती है, और तभी उसकी महत्ता ज्ञात होती है। किंतु हम भी हार नहीं मानेंगे। सत्य वचन महाराज। धन से सब कुछ क्रय किया जा सकता है, केवल एक वस्तु के। महारानी, आप कब आई? जब आप समय से समय की अल्पता के लिए लड़ रहे थे। हाँ महारानी, जब हमें सबसे अधिक समय की आवश्यकता होती है तभी हमें ज्ञात होता है कि हमारे पास समय है ही नहीं। वैसे आप क्या कह रही थी? धन से सब कुछ क्रय किया जा सकता है सिवाय एक वस्तु के। कौन सी वस्तु? वही जिसकी अभी आप और हम बात कर रहे थे। हो अर्थात समय। देखिए, अभी अभी हम उसी की बात कर रहे थे और इतनी शीघ्र भूल गए। महारानी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी हमें जो चाहिए होता है वो हमारे समक्ष ही होता है, किंतु हम उसे पहचान नहीं पाते? समस्या की यही तो विशेषता होती है महाराज। वो मायावी होती है। वो हमें इतना उलझा देती है कि हम समाधान पर ध्यान ही नहीं दे पाते। सत्य कहा महारानी। वैसे आपके आने का प्रयोजन? लीजिए, आपकी समस्या ने हमें भी मोहित कर दिया और हम किस कार्य के लिए आए थे वही भूल गए। समस्या, मायावी, सम्मोहन। छोड़िए, वैसे आपके आने का हेतु, क्योंकि समय कम है, कहिए। महाराज, रूपपुर के जंगलों में एक गुफा में एक नेत्रहीन साध्वी और एक मुख योगी ने अपनी तपस्या स्थली बनाई है। मेरा कहना है कि आपको उसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। वो अवंतिका नगरी से ज्यादा दूर भी नहीं है। आप आधे पहर में पहुंच जाएंगे। महारानी, अभी अभी समय के प्रबंधन और उसकी समस्या पर इतनी दार्शनिक चर्चा हुई है, और आपको सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप समय व्यर्थ करने का प्रस्ताव लेकर आई हैं। सत्य है महाराज, किंतु हमने ये भी कहा कि कई बार समाधान हमारे आसपास होता है या चलकर आता है और हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। चलिए महाराज, व्यर्थ ही आपको कष्ट दिया। अब हम चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। नहीं नहीं महारानी, रुकिए। मध्याह्न तक आप यात्रा का प्रबंध कीजिए। आप भी तो हमारी सहायता ही कर रही हैं। हो सकता है महाकाल ने आपको हमारे समक्ष भेजा हो। किंचित इस यात्रा पर ही हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएं। ठीक है, मैं आपके जाने का प्रबंध करती हूँ। प्रणाम। नेत्रहीन साध्वी और मूक योगी, ये जोड़ी भी विचित्र ही है।
प्रणाम मुनिवर। जय श्री महाकाल। आइए महाराज, आपके राज्य में आश्रय लिया है तो हमें ज्ञात था आप आएंगे, और आप आए। सब महाकाल की लेखी है, हम तो बस निमित्त हैं। राजन, यदि कुछ जानने की उत्सुकता से आए हैं तो आप सही स्थल पर आए हैं, ऐसा ही ये कह रहे हैं। हे मुनिवर, प्रश्नार्थ दैत्य के प्रपंच से संपूर्ण राज्य व्यथित है और प्रजा भी भयभीत है। हमने उसके अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, किंतु वो फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहा। वो जिज्ञासा देवी का पुत्र है ना? अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए उसे प्रश्न तो करने ही होते हैं, और उसे ये अच्छी तरह से पता है कि विक्रमादित्य ही उसकी इस क्षुधा को शांत करेंगे। बताइए, क्या प्रश्न था उसका? प्रश्न ये है कि किसी ने बिना बोले शत्रु से सच्ची मित्रता निभाई, किंतु गुरुवर, मित्रता का कोई मापदंड नहीं होता, परंतु बिना बोले किंतु शत्रु से मित्रता या मित्रवत व्यवहार, वो भी बिना बोले। संभव है, इसी युग में संभव है। वेद शर्मन के ग्रंथ की पांडुलिपियों का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि कपिलक कुत्ते, कंजरी बिल्ली और मूषकर्ण चूहे के बीच शत्रुता किसी से छिपी नहीं थी। तीनों ही अपने अपने क्षेत्रों के महारथी थे, परंतु एक समय जब उनके क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई, तब कपिलक, जो तैरना जानता था, उस कपिलक ने तैरकर कंजरी बिल्ली को उस अतिवृष्टि वाले क्षेत्र से दूर कर दिया। ठीक उसी समय मूषकर्ण नामक चूहा कंजरी बिल्ली के मुंह में था। इस प्रकार तीनों ने शत्रुता पालते हुए भी बिना कुछ कहे मित्रता निभाई, जीवन मूल्यों के लिए, और इसी जीवन मूल्य के आधार पर तीनों एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। सत्य वचन गुरुवर, सत्य वचन। जीवन मूल्य के भाव शत्रु को भी मित्रवत व्यवहार करने पर विवश कर देते हैं, और यही सर्वमान्य सत्य है। मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है गुरुवर। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन सारे प्रपंचों के पीछे प्रश्ना का प्रायोजन अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना तो कदापि नहीं है। किंतु तब उसका क्या प्रयोजन है माते? हे राजन, आपके हाथों ऋषि श्रृंगारक के शाप से मुक्ति ही उसका प्रायोजन है। किंतु हमारे हाथों ये कैसे संभव है? हाँ राजन, आपके हाथों। इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद आप मौन हो जाना, और फिर
प्रश्ना दैत्य को आपके साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित करना और फिर अवसर देखकर उसका वध कर देना। वैसे वो स्वयं ही आपके हाथों मुक्ति पाने के लिए लालायित है। धन्यवाद माते, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद गुरुवर। मैं और संपूर्ण अवंतिका नगरी आपके इस उपकार का स्मरण रखेंगी। जय श्री महाकाल। प्रश्ना दैत्य, कहां हो तुम? तुम तो आ गए। धन्यवाद महाराज विक्रम, धन्यवाद। तो बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो? उदाहरण के साथ बोलो। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। जीवन मूल्य के आधार पर वेद शर्मन की पांडुलिपि के अनुसार कपिलक कुत्ते और कंजरी बिल्ली ने घोर शत्रु से भी मित्रता निभाई, और वो भी बिना बोले। अब तो संतुष्ट हो? वाह राजन वाह, तुम बुद्धिमानी नहीं, बुद्धिमान तुम हो। तुमने मेरे प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर दिया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। प्रसन्नता अपनी जगह ठीक है, किंतु प्रश्ना, नियम के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मेरे द्वारा तुम्हें प्राप्त हो गए हैं और तुम संतुष्ट भी हो। इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इस राज्य और इस धरा को छोड़कर पुनः अपने दैत्य लोक में लौट जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारा सर धड़ से विच्छेद कर दूंगा। प्रश्न पूछना समाप्त नहीं कर सकता विक्रम। तुम मूर्ख ही नहीं, तुम भ्रष्ट भी हो। तुम जैसा दानव जीवन मूल्यों को क्या समझेगा? इसीलिए मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं, किंतु तुमसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तैयार हूं। संभालो संभालो मेरा वार। या! कमाल मेरा महार्थ। एक पर दुख काटनहार, मेरा दुख काटने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। मैं श्रृंगारक ऋषि के शाप से शापित था और इस जीवन से मुक्त होने के लिए ही मैंने ये सब प्रपंच रचा था। आपके द्वारा मुक्ति ही इस शाप का विमोचन था। आपने मुझे मुक्ति प्रदान की
मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं मुक्त हो निश्चिंतता से अपनी मां जिज्ञासा देवी की शरण में उनकी सेवा सरभूषा कर सकूंगा। जय महाराज वीर विक्रमादित्य। जय श्री महाकाल। जय महाकाल प्रश्ना। महाकाल तुम्हें अपनी शरण में लें। जय महाकाल। जननायक गणनायक संवत्प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक शकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की